class 8, chapter number 11, and the name of chapter is the nationalism movement. In this chapter I am going to explain second part of this chapter. The name is, title name is द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्टूडेंट, मैं इसमें आप लोगों को बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो जैसा कि इसमें बताया कि 1885 से पहले भारत में जो है कांग्रेस के इस्टेब्लिश से पहले कई एसोसिएशन जो है यहाँ बन चुके थे भारत में, और कई एसोसिएशन बन चुके थे। उसमें से कुछ एसोसिएशन जो थे वो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा जैसे कुछ एसोसिएशन बन चुके थे। और ये जो एसोसिएशन बन चुके थे उसमें देखा गया कि इन एसोसिएशंस के जो है कुछ मेंबरशिप जो था वो कुछ लिमिटेड था, लिमिटेड लोगों को ही मेंबरशिप दिया गया था। इस तरीके से जो भी उनका प्रोग्राम और टारगेट था उसमें जो है कह लें कि मेंबरशिप और उनके प्रोग्राम भी कुछ लिमिटेड हुआ करते थे। और जो मेंबरशिप था वो मेंबरशिप भी जो है लिमिटेड था, और उसमें मेंबरशिप किसको मिलता था? कुछ अपर कास्ट के एजुकेटेड पर्सन को ही उसमें मेंबरशिप मिल पाता था। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो भी एसोसिएशन बने थे, तो एक तरीके से देखा गया कि ये क्या था, पूरी तरीके से लोकलाइज्ड था। किसी विशेष लोकल के लिए ही जो है, या विशेष लोकल में ही इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। लोकलाइज था, नेशनलाइज या जो है कह लें कि ग्लोबली नहीं था। तो एक तरीके से जो लोगों के डिमांड थे किसी लोकल एरिया के ही उसमें पहुंच पाते थे। अब इसके बाद देखा गया कि अब उसके बाद भी एसोसिएशन होने के बाद भी क्या है, ये फेल्ट किया गया कि कुछ एक नए एसोसिएशन की आवश्यकता है, और इस तरीके का एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें जो है आइडियली देखा जाए तो सभी लोग जो है मैसिव रूप से इन्वॉल्व हों, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके डिमांड, लोगों के जो डिमांड हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के डिमांड को उसमें रखा जाए, भारतीयों के डिमांड को उसमें रखा जाए। इस तरीके के एसोसिएशन की खोज की जा रही थी। तो इस तरीके से देखा गया कि इस तरीके के माइंड रखने वाले जो लोग थे उसमें एक एस.एन. बनर्जी हुआ करते थे। उन्होंने ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया कलकत्ता में 1883 में। और ये जो 1883 में कलकत्ता में ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया कलकत्ता में, ये जो है बहुत पहले नहीं, ये कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट के कुछ ही पहले ऐसा हुआ था, जो कि एक तरीके से देखा गया कि उसे के कुछ ही दिनों के बाद ही इस तरीके का जो सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जो 1883 के बाद सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस का सेशन स्टार्ट हुआ। अब इसमें उसी के कुछ वर्षों के बाद देखा गया कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट हुआ करते थे जिनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। जैसा कि मैं आपको ए.ओ. ह्यूम का फिगर दिखा देता हूँ। ये जो इसमें आप देख रहे हैं ए.ओ. ह्यूम हैं, ये एक ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करते थे। इन्हीं ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की है। तो एक तरीके से ए.ओ. ह्यूम जो थे वो जो है, जो बताया कि ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुआ उससे रिलेटेड जो है ये जुड़े हुए थे। उन्होंने जो है ए.ओ. ह्यूम ने इस तरीके का जो है एक पार्टी स्टार्ट किया, और जो कि एक सिविल सर्वेंट हुआ करते थे, और उसके उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट भारतीय भी थे, कुछ इम्पॉर्टेंट इंडियंस जो थे वो भी इसमें
एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को इस्टेब्लिश करने के रूप में जो है जुड़े हुए थे, जिसे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया गया। और इसका जो है फर्स्ट मीटिंग जो है, जैसा कि इसमें बुक में दिया है कलकत्ता, लेकिन ये गलत है बच्चों, ये गलत है। फर्स्ट सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, न कि कलकत्ता में। तो इसमें जो दिया है बुक में वो गलत है। फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था 1885 में बॉम्बे में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता करने वाले जो थे वो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी हुआ करते थे। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अध्यक्ष थे। और इसके बाद इसमें लगभग 72 डेलीगेट्स जो थे, लगभग 72 डेलीगेट्स ऑल ओवर इंडिया से, कंट्री के ऑल ओवर कंट्री से जो है कांग्रेस को अटेंड करने आए थे। अब इस तरीके से देखा गया कि ऑल इंडियन कॉन्फ्रेंस था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडियन कॉन्फ्रेंस के जो मुद्दे थे लगभग मिलते जुलते थे। तो ऐसा डिसाइड किया गया कि इस तरीके के जो दो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको मर्ज करके एक सिंगल बॉडी बना दिया जाए। तो ऑब्जर्विंग करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश का कहना था कि इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मर्ज करके एक कर दिया जाए, जो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है उसको मर्ज करके एक कर दिया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं दोनों के मुद्दे जो थे वो भारतीय लोगों के जो ग्रीवेंस हुआ करते थे उसमें शामिल होते थे। तो कहा गया कि दो तरीके से दो एसोसिएशन होना सही नहीं है। तो इस तरीके से ऑल इंडियन नेशनल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था वो और इंडियन नेशनल कांग्रेस को मर्ज कर दिया गया, और इस तरीके से ब्रिटिश सुपरविजन में इसको सेफली जो है मर्ज कर लिया गया। अब इसके बाद कहा गया है कि अब जो ब्रिटिशर्स थे वो भी चाहते थे कि ऐसा न हो कि कहीं जो उनकी डिमांड है भारतीयों के वो इस तरीके से न बढ़ते जाएं कि आगे चल कर के कि ये इस तरीके का जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का वो हो जाए। कहने का मतलब कि भारतीयों के मुद्दों को या के डिमांड को भी ध्यान में रखने के लिए उन्होंने इस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में जो है हेल्प किया, क्योंकि वो फिर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं चाहते थे कि जिससे कि जो भारतीयों में 1857 की क्रांति हुई इस तरीके का कोई क्रांति हो। तो वो एक तरीके से शासन चलाना चाहते थे, लेकिन वो भी भारतीयों के सहयोग से। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आज आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में बताया। तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट कि इसमें जो ये दिया है इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कलकत्ता में हेल्ड हुआ, ये टोटली रॉन्ग है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन था वो बॉम्बे में हुआ था 1885 में, और इसके फर्स्ट अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे, और इसको इस्टेब्लिश करने वाले A.O. ह्यूम थे। और फर्स्ट सेशन इसका 1885 में जो है बॉम्बे में हुआ था। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, इस बुक में ये कमी है, उसको स्टक कर लें। इसके बाद स्टूडेंट इसी में 115 पेज में ही आप लोग देखेंगे तो नीचे जो है एक मैप दिया है, तो उसमें अलग अलग जो है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ है उसको उसमें बताया गया है। तो उसमें भी देखेंगे तो मैप में दिखाया है कि 1885 में बॉम्बे में इसका सेशन हुआ है, कलकत्ता में 1885 में कोई नहीं दिखाया है। तो इसका प्रूफ यहीं मिल जाता है, और भी कहीं प्रूफ लेना चाहेंगे तो मिल जाएगा। इस तरीके से इसको ध्यान में रखें।
आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में मैं आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है 2 फेज़ देखने को मिलता है, 2 ग्रुप देखने को मिलता है, उस ग्रुप के बारे में बात करेंगे। और वो ग्रुप जो था वो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट था या मॉडरेट और रेडिकल्स था, तो उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।